नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमनिका गांधी। विटामिन B12 दिल, दिमाग व तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को तंदुरुस्त रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है। विटामिन B12 की कमी से हमें बहुत तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर विटामिन B12 बहुत ज़्यादा दिनों तक कमी बनी रही और उस कमी के बीच में अगर उसका कोई समाधान हम नहीं निकाल पाते तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बीमारियों को पनपने का मौका मिलता है, जिसमें कैंसर एक महत्वपूर्ण बीमारी है। विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे हाथों में झुनझुनी, सुई चुभने जैसा वेदना, दर्द महसूस होता है। साथ में चक्कर आना और धीरे धीरे देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी के वजह से बहुत से लोग बहुत जल्दी ही थक जाते हैं, बहुत निराश और बहुत थका थका महसूस करते हैं, सीढ़ी चढ़ने में हांफने लगते हैं, साथ में उनके बाल भी धीरे धीरे गिरने लगते हैं, सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें कमी होने लगती है, याददाश्त कम होने लगते हैं तथा बहुत ज़्यादा पाचन क्रिया में गड़बड़ी की शिकायत भी उन्हें होने लगती है। अगर विटामिन B12 को थोड़े से हल्के स्थिति में अगर नहीं संभाला जाए तो ये आगे चल के बहुत सारी और समस्याओं को पनपने का मौका देती है। कुछ लोगों को उबकाइयाँ भी आती है, नोजिया होती है, मितली जिसे बोलते हैं, मितली की शिकायत भी होती है। धीरे धीरे विटामिन B12 आपके बालों को, आपके सोचने समझने की शक्ति को व आपके पाचन क्रिया को डैमेज करती जाती है और अंततः यह कैंसर जैसी बीमारी को भी पनपने का मौका देती है। तो हम ऐसा है कि हम अपने खाने पीने में सुधार करें, सभी प्रकार के डाइट को लें। विटामिन B12 की कमी की मुख्य वजह यह है कि हम अपने डाइट में कंप्लीट डाइट नहीं लेते। विटामिन B12 की कमी अक्सर उन्हीं लोगों को होती है जिनके पेट में आयरन की कमी हो, जिनके शरीर में ही आयरन की कमी हो। अगर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से पर्याप्त मात्रा में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 मतलब सब कुछ मिनरल वगैरह सब कुछ उपलब्ध होता है। लेकिन अगर हमारा पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो और पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने की वजह से आयरन की कमी होती है, किसी और भी तरह के विटामिनों की कमी होती है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की भी साथ में कमी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो विटामिन B12 स्वतः ही कम हो जाता है। विटामिन B12 प्रोटीन में घुलनशील होते हैं और प्रोटीन के साथ घुलकर यह शरीर को संचालित करती है, नर्वस सिस्टम को ताकत प्रदान करती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है और आपको एक स्वस्थ व्यक्ति तैयार करने में बहुत ज़्यादा ही योगदान विटामिन B12 का होता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी दवा के माध्यम से विटामिन 12 की कमी को कैसे पूर्ति करें, किन किन दवाइयों के माध्यम से विटामिन B12 की कमी को कम करने या विटामिन 12 की कमी को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना होगा। सबसे पहले कि विटामिन B12 की कमी ही अक्सर के पाचन क्रिया की कमजोरी की वजह से होता है। अगर पाचन क्रिया को तंदुरुस्ती प्रदान किया जाए तो आप जो भी भोजन करते हैं उसके साथ विटामिन B12 स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हाँ, भोजन करने वक्त आप
अगर मांसाहारी हैं तो विटामिन B12 की कमी बहुत कम होती है। ऐसा देखा गया है कि उन्हें विटामिन B12 की कमी कम ही होता है कमी। लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें ज़्यादातर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। ऐसे लोग अक्सर जो है फर्मेंट भोजन करें, जैसे डोसा, इडली, जो फर्मेंट किया गया हो, तो ऐसे में विटामिन B12 की कमी आप दूर कर सकते हैं। दूसरा है कि आप गाजर, पालक वगैरह आप लें, तो इससे भी विटामिन B12 की कमी दूर होती है। आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे पनीर, दूध, इससे भी। और इसके अलावे आप अलसी के बीज, आप चिया सीड या आप तिल, सफ़ेद तिल, काली तिल का उपयोग कर भी विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। अब चलते हैं होम्योपैथिक दवाओं का। तो होम्योपैथी के माध्यम से जो विटामिन B12 की कमी की वजह से जो जो सिम्टम हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उस सिम्टम के आधार पे चूँकि हमारी होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार सिम्टम बाय सिम्टम दवा प्राप्त करते हैं। अगर आपको चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, पेट में पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, तो आप दिन में लाइकोपोडियम 200 की एक मात्रा लें और रात में नक्स भूमिका 200 की एक मात्रा लें। और ऐसा करीब 15 से 20 दिनों तक आप लगातार करते जाएं, ताकि आपकी जो इस तरह की जो प्रणाली जो कमज़ोर हो गई है वह ठीक हो और आपकी पाचन क्रिया ठीक होती है, तो स्वतः ही आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन के माध्यम से विटामिन B12 आपके शरीर को प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा चक्कर आना, घबराहट महसूस होना, बेचैनी महसूस होना और पतले दस्त होना। तो अगर ऐसे सिम्टम हैं और आप बहुत ज़्यादा सफाई भी पसंद करते हैं, आप ऐसा होता है कि आपका कोई भी सामान कहीं सही जगह पे रखा हुआ नहीं होता है, तब तक आप बेचैन होते हैं और बहुत बुरे बुरे आपके अंदर ख्याल आता है, मतलब बहुत बेचैनी होती है, आप सोचने समझने में बहुत ही असमर्थता महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्सेनिक एल्फ 200 की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। आप सुबह आर्सेनिक 200 की 2 बूंद लें और शाम को सोते वक्त भी आर्सेनिक 200 की 2 बूंद लें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्सेनिक लेने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ में आप कैलिफॉसिक्स एक्स की 6 गोली सुबह, दोपहर, शाम लेते रहें, इससे भी आपको विटामिन B12 की कमी पूरी होगी। तो इस तरह से आप विटामिन B12 की कमी पूरी कर सकते हैं तथा अपने भोजन में ज़्यादातर सीड्स का इस्तेमाल करें, जैसे सफ़ेद तिल, काले तिल, अलसी के बीज वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको विटामिन B12 प्राप्त होता है। साथ में आपको आयरन, कैल्शियम वगैरह भी आपको मिलेगी। यानी कि ये संपूर्ण डाइट के अनुसार आप हर समय, हर दिन आप अलग अलग भोजन को शामिल करें। एक ही प्रकार का भोजन आप न करें, तो आप अपने आप में विटामिन, मिनरल, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सभी चीज़ों की आपकी पूर्ति होती रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अच्छा होगा कि आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने क्षेत्र के किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही कोई दवा का प्रयोग करें। इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। यह चूँकि मैं बताती हूँ यह पूर्णतः सत्य है, लेकिन यह आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए, आपको एक नॉलेज के लिए मैं यह बताती हूँ और इससे आप अध्ययन कर सकते हैं या अपने चिकित्सक से इस विषय पर परामर्श चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपको एक उचित दवा
आपको मिल सके। और मैं यह भी आपसे गुजारिश करूंगी कि जब भी आप चिकित्सक के पास जाएं तो अपनी समस्या की पूर्ण व्याख्या करें, पूर्णतः आप बताएं कि मुझे ऐसा होता है, इस तरह से होता है, मैं इतना सोता हूँ, मैं इतना पानी पीता हूँ, मैं इस तरह का भोजन पसंद करता हूँ, जिससे आपके लिए आपकी जो दवाइयाँ हैं वो चयन करने में उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और जल्द ही आप स्वस्थ होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।